नमस्कार दोस्तों। क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हां, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसी और कब मिलता है? नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहां कैसे था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब बहुत बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो धर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। यह जवाब वह है जो भगवद गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब को श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल देखते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह बात हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पाठ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या धर्म की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म की करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था,
उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से छोटी में बदल गया। तो इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल के भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और धर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पाठ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में, वक्त जैसा भी अच्छा या बुरा बदलता जरूर। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना है, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसे समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना? मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वहीं रिश्ते भगा देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाए कि और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सोचा, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो, कभी दो पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न भाए। लोगों के काम आते रहे हैं, क्योंकि खुदरा का एक उसूल है कि जिसके कोई से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदलनी उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज भी बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कम कीजिए और वहीं आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी धोखा जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी चूहे की उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। बार उनके सामने वक्त की भीख मांगना, ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है। उस पथ पर चलना हमारा काम है, और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते वे तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी आकर की वजह से कीमतें, रिश्ते खो देते हैं भी कारण हो। कोई भी बात हो गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखें, विचार करो फिर निर्णय। लोहियां आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिट्टी। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाई, वरना इतिहास के लिए आजकल रिश्वत देकर छपते हैं। एक ही समानताएं, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो,
तब तक वाह वाह होती है कि दुनिया सपेरों की बस्ती, ये रिश्ते बनाकर दस्ती, यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर, तो पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। का दृढ़ वक्त भी कम हाल के होते हैं। जिनके एकत्र करो वक्त नहीं देता है, जिससे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारे बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा करवा दिया। संभव ना हो तो मना करते हैं, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार सम्मान, तो फिर भी वो आपको धोखा दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और उस समय के साथ कम बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से हासिल होगी। इंसान को परखना तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और सहवाग दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छी सौगात सेवा जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही चला रहा है, जो उन्हें घर वालों की शिकायतें और को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के भाव। झूठ इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की एक तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल सी साथ था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो कि मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना प्यार करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएगा। इससे लोगों की परवाह मत करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी लोगों की ने मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें, ईश्वर काटर और ईश्वर का तार। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहा, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं। वजह जैसे चाय, हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं
कि यहाँ लोग बुरे जाते हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि साहब पर का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब? जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर बजाय रख भरोसा खुद पर नाक से तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना क्या आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना क्या आप अकेले ही काफी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, इनका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे है। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत का दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिल ऐसा एसपी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वह नहीं होते हैं जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखाने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कब ना निकले। अपने लोग नहीं अपने घर लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो मुश्किलों का काम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों के बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में 2 बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए चाहते थे, खेलने के लिए चाहते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते हुए गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। 10 साल का बच्चा था। वह बोला, रुको, मैं गेंद निकालता, और इसे हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं, बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारे गए, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे निगेटिव ख्याल आ रहा। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम कर देख लिया, लेकिन कोई नहीं रहा था। अब अंदर बड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थीं और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर जारी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता। अंदर बड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, इसे खींच नहीं सकते, यह नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। तुम भारतीय पकड़ा और ऊपर आ जाओ। तो 7 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालात खराब हो गई,
लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे धर्म से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। घर वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे में जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, कोई में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना दिमाग का नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थी। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि कोई में कहाँ गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ये बोला, लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, क्या तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती? तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सर थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है कि वह कई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो यह मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास भी दिखाता है कि कलयुग में धर्म और नैतिकता का पतन क्यों हो रहा है। आइए समझते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां क्यों और कैसे सच हो रही हैं। नमस्कार मित्र, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्र, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। एक धर्म और सत्य का ह्रास। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में धर्म के 4 पारियों में से 3 सत्य, तब दया नष्ट हो जाएंगे और केवल एक दांत बचेगा। आज हम यह देख रहे हैं कि सत्य बोलना और नैतिक आचरण रखना कठिन होता जा रहा है। लालच, धोखा और कपट जैसे दोष समाज में बढ़ रहे हैं। 2 स्वार्थ और भौतिकवाद की वृद्धि। श्री कृष्ण ने बताया था कि कल युग में लोग धन, भौतिक सुख सुविधाओं और स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। आज का समाज उपभोक्तावाद और भौतिकवाद से भरा हुआ है, जहां रिश्ते नाते भी स्वार्थ के आधार पर बनते और टूटते हैं। धार्मिकता का दिखावा। उन्होंने कहा था कि लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। वर्तमान में हम देखते हैं कि भक्ति और पूजा अर्चना में सच्चाई कम और आडंबर अधिक है। लोग धार्मिक आयोजनों को सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन बना रहे हैं। 4 अशांति और संघर्ष। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मानव का मन अशांत रहेगा और परिवारों, समाजों और देशों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ेंगे। आज चारों ओर तनाव कला है और युद्ध की स्थिति है। 5वीं, प्रकृति का असंतुलन। उन्होंने संकेत दिया था कि कलयुग में प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और मानव अपने स्वार्थ के कारण पर्यावरण का विनाश करेगा। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और प्रदूषण के गंभीर परिणाम देख रहे हैं। चेक्स, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। श्री कृष्ण ने बताया था कि लोग आत्मा और परमात्मा के सत्य को भूल जाएंगे। अधिकतर लोग केवल सांसारिक सुखों में उलझे रहेंगे और आध्यात्मिकता से दूर होते जाएंगे। समाधान क्या है? श्री कृष्ण ने कलयुग से निपटने के लिए भगवत भक्ति और सत्संग का मार्ग बताया है। उनका कहना है कि भले ही कलयुग में धर्म का प्रबल प्रभाव होगा, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां इसीलिए सच हो रही है क्योंकि वे मानव स्वभाव और समाज के गहन ज्ञान पर आधारित थीं। उन्होंने जो भी कहा वह आज की दुनिया की सच्चाई बन गया है। उनका ज्ञान हमें यह सिखाता है कि भले ही कलयुग कितना भी कठिन हो, ईश्वर का नाम और धर्म का पालन हमें सही रास्ता दिखा सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय बताया था कि आने वाला कल यह कैसा होगा और इस कलयुग में आगे क्या होगा। इस रोचक तथ्य को हर मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातों को सुनने का स्वभाव प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। सब त्रेता, द्वापर और कलयुग कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे।
सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21.8 बताई गई है। इस युग में पाप तो न के बराबर होते हैं और पुण्य ही पुण्य होते हैं। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वे हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था, पर सत्ययुग से थोड़ा ज्यादा होता था और पुण्य भी सतयुग से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु के वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य हो जाते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कि कलियुग आया, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य तो न के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ बाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना मोटा एहसान किया है। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा, बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारी आएगी कि जिनका कोई इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल। की वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ठीक हो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजन जनों और राशियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, थे मुनिजन, सभी युगों में गलियों भी सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भी दिखाता है कि कलयुग में धर्म और नैतिकता का पतन क्यों हो रहा है। आइए समझते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां क्यों और कैसे सच हो रही हैं। नमस्कार मित्र, ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्र, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। एक धर्म और सत्य का ह्रास। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में धर्म के 4 पारियों में से 3 सत्य, तब दया नष्ट हो जाएंगे और केवल 1 दांत बचेगा। आज हम यह देख रहे हैं कि सत्य बोलना और नैतिक आचरण रखना कठिन होता जा रहा है। लालच, धोखा और कपट जैसे दोष समाज में बढ़ रहे हैं। 2 स्वार्थ और भौतिकवाद की वृद्धि। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में लोग धन, भौतिक सुख सुविधाओं और स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। आज का समाज उपभोक्तावाद और भौतिकवाद से भरा हुआ है, जहां रिश्ते नाते भी स्वार्थ के आधार पर बनते और टूटते हैं। धार्मिकता का दिखावा। उन्होंने कहा था कि लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। वर्तमान में हम देखते हैं कि भक्ति और पूजा अर्चना में सच्चाई कम और आडंबर अधिक है। लोग धार्मिक आयोजनों को सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन बना रहे हैं। 4 अशांति और संघर्ष। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मानव का मन अशांत रहेगा और परिवारों, समाजों और देशों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ेंगे। आज चारों ओर तनाव कला है और युद्ध की स्थिति है। 5वीं प्रकृति का असंतुलन। उन्होंने संकेत दिया था कि कलयुग में प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और मानव अपने स्वार्थ के कारण पर्यावरण का विनाश करेगा। आज हम ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और प्रदूषण के गंभीर परिणाम देख रहे हैं। चेक्स आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। श्री कृष्ण ने बताया था कि लोग आत्मा और परमात्मा के सत्य को भूल जाएंगे। अधिकतर लोग केवल सांसारिक सुखों में उलझे रहेंगे और आध्यात्मिकता से दूर होते जाएंगे। समाधान क्या है? श्री कृष्ण ने कलयुग से निपटने के लिए भगवत भक्ति और सत्संग का मार्ग बताया है। उनका कहना है कि भले ही कलयुग में धर्म का प्रबल प्रभाव होगा, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां इसीलिए सच हो रही है क्योंकि वे मानव स्वभाव और समाज के गहन ज्ञान पर आधारित थीं। उन्होंने जो भी कहा वह आज की दुनिया की सच्चाई बन गया है।
उनका ज्ञान हमें यह सिखाता है कि भले ही कलयुग कितना भी कठिन हो, ईश्वर का नाम और धर्म का पालन हमें सही रास्ता दिखा सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय बताया था कि आने वाला कल यह कैसा होगा और इस कलयुग में आगे क्या होगा। इस रोचक तथ्य को हर मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और भगवान श्री कृष्ण की अनमोल बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। सब त्रेता, द्वापर और कलियुग कहते हैं कि कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलियुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21/8 बताई गई है। इस युग में पाप तो न के बराबर होते हैं और पुण्य ही पुण्य होते हैं। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वे हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था पर सतयुग से थोड़ा ज्यादा होता था और पुण्य भी सतयुग से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु के वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य हो जाते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कि कलयुग आया, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य तो न के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना मोटा एहसान किया है। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारी आएगी कि जिनका कोई इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल। की वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ठीक हो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजन जनों और राशियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, थे मुनिजन, सभी युगों में गलियों भी सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ, मन में कुछ और, कम में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मारे और हमारे नाम से संपत्तियां आदि जाएं और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दाम देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे।
और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मारेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा। और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है, परंतु आसपास में है। यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह अतीत जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, होती हो ब्राह्मण गढ़, संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पास जोर मार रही है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्तरीय बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह भले ही होंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राष्ट्रीय घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य का काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी शक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और, कम में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा।
इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मारे और हमारे नाम से संपत्तियां आदि जाएं, और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दाम देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा, और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मारेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा, और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है, परंतु आसपास में है। यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह अतीत जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, होती हो ब्राह्मण गढ़, संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पास जोर मार रही है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्तरीय बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह भले ही होंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो। जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राष्ट्रीय घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य का काम नहीं होंगे
और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी शक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और, कम में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मारे और हमारे नाम से संपत्तियां आदि जाएं, और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दाम देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मारेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा, और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है, परंतु आसपास में है। यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह अतीत जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, होती हो ब्राह्मण गढ़, संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पास जोर मार रही है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्तरीय बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह भले ही होंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे।
देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राष्ट्रीय घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य का काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी शक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और, कम में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मारे और हमारे नाम से संपत्तियां आदि जाएं और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दाम देगा तो वह उसे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी और जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मारेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा खर्च करेगा उतना ही उसका नाम चलेगा, और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है, परंतु आसपास में है। यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगा। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह अतीत जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रोकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, होती हो ब्राह्मण गढ़, संस्कार शून्य हो जाए तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे।
इसका अर्थ है कि उनके पास जोर मार रही है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। यह दुष्ट लोग स्तरीय बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में यह सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। यह लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। राजा के वेश में यह भले ही होंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ के राज्य का विस्तार हो जाएगा। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्या बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में कम धन से भी मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपपति होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगे। उस समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। सारी राष्ट्रीय घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य का काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और भोग विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी शक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से आए लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना होगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट ऊंचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बैराज जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगा। संपर्क नाम की अगली धरती को पाताल तक जला देगा। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन अतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस बैकुंठ धाम लौट जाएंगे। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजाना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीला रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ लोक कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है
अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ है? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजन और राशियों के साथ चर्चा करते हुए वेद जी कहते हैं, थे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता है। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला योग कैसा होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। में जब आप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब ने कल के रूप में अवतरित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा, और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सत्य युग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख हो पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग युग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग युग को इस सृष्टि का स्वर्ण कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलियों को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलियुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलियुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रही हैं। आए लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना होगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट ऊंचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलियुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बैराज जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगा। संपर्क नाम की अगली धरती को पाताल तक जला देगा। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन अतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस बैकुंठ धाम लौट जाएंगे। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे,
तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजाना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी। सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीला रची, उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ लोक कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ है? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजन और राशियों के साथ चर्चा करते हुए वेद जी कहते हैं, थे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ योग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ नहीं दिखता है। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद आने वाला योग कैसा होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। में जब आप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब ने कल के रूप में अवतरित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा, और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सत्य युग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख हो पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग युग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग युग को इस सृष्टि का स्वर्ण कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलियों को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों ना हम लोग कलियुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलियुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी।
क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रही हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हो, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हो, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हो, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो इससे बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है, और इसी वजह से मैं लोगों को लगता होगा जब आप किसी पर बिना शर्त पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या जिंदगी भर के लिए। सही सबक जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिलेगा, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, सब आकर वेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियो तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पी हो गए तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर था जिसका नाम रामू था। वह मिट्टी खोदकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामू हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसे अपने छोटे से जीवन से संतोष था। एक दिन जब वह मिट्टी खोद रहा था, उसे अचानक जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। पत्थर बेहद खूबसूरत था और उसकी चमक ने रामू का मन मोह लिया। उसने तुरंत वह पत्थर अपने गड्ढे के गले में बांध दिया और अपने काम पर लौट पड़ा। रास्ते में उसे गांव के सेठ जी मिले, जो अपनी किराने की दुकान चलाते थे। सेठ जी ने पूछा, यह चमकीला पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने बताया कि यह उसे मिट्टी खोदते समय मिला। सेठ जी ने उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर कहा, मुझे यह पत्थर बहुत पसंद आया, तुम मुझे यह कितने में दोगे? रामू ने सोचा कि वह गरीब है, इसलिए उसने कहा, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दें तो आपका हो जाएगा। सेठ जी ने वह गुड़ देकर पत्थर ले लिया और उसे अपनी दुकान में तराजू की डंडी पर बांध दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक जौहरी आया। उसने सेठ जी के पास चमकीला पत्थर देखा और तुरंत पूछा, यह क्या है? सेठ जी ने कहा, यह एक चमकीला पत्थर है जिसे मैंने एक मजदूर से 1 किलो गुड़ देकर लिया था। जौहरी ने कहा, मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। सेठ जी ने मना किया और कहा कि वह इसे कम से कम 100 रुपए में बेचा गया। जौहरी कंजूस था, उसने 80 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी नहीं माने। जौहरी ने उससे में वहां से चले जाने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि वह अगले दिन फिर आएगा। उसी रात एक और जौहरी अपनी कार से गांव में आया, लेकिन उसकी कार खराब हो गई। उसने गांव में घूमते हुए सेठ जी की दुकान देखी और उसी चमकीले पत्थर को देखा। उस सेठ जी से पूछा, यह पत्थर तुम कितने में बेचोगे? सेठ जी ने कहा, 100 रुपए, 1 पैसा कम नहीं। जौहरी ने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर चला गया। अगले दिन जब जौहरी वापस आया तो उसने देखा कि पत्थर नहीं है। सेठ जी ने बताया कि वह किसी और को 100 रुपए में बेच दिया। जौहरी चौंका और गुस्से में बोला, तुम्हें पता है वह एक ही रहा था। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पता था कि वहीं रहा था तो तुम उसे क्यों नहीं ले गए? तुमने 100 रुपये का सौदा करने का मौका खो दिया। अब तुम खुद को मूठ मारना।
इस कहानी का सार यह है कि जीवन में अवसर बार बार आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और समय पर कार्रवाई करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन उस कल का कभी इंतजार न करें। अवसरों को तुरंत पहचानें और उन्हें अपनाएं, क्योंकि वे कभी वापस नहीं आते। याद रखें, जो अवसर हाथ से निकल जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए अपने कार्यों को शीघ्रता से करें और मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करें। मित्रों, हमारे मन में हमेशा यह सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन, जब आपको यह समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वह दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता वह हमारे ध्यान से चला जाता है और न आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहना हो, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता। वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हो। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता है। बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए, ताकि उस समस्या से पार किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद न करें कि आज आपके पास जो भी है हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा मेरा अमीर गरीब, बड़ा छोटा, यह सभी विचार अपरिपक्व की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति सामना करने में मदद मिल सकती है, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसीलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान न दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहे। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी बीच में है वह सर्वशक्तिमान है। हम भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि ये सभी चीजें यहां रह जाएंगे। जब हम मर जाते हैं हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते हैं, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहां पर जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा यह भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो यह एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप न करें,
और भविष्य के बारे में चिंता न करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं हैं तो चिंता न करें, बस आशावादी रहे और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दी देगा। जिंदगी का सफर, चाहे वह आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वह सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूं और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह होता है, बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं, तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग देखने लग जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आई, जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाए, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आई तो आप अपनी हिम्मत न खोलें और मन में क्रोध न लाएं। लेकिन हां, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय नहीं। मित्रों, वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता, आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता हो, आपको बुरा भला कहना हो, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वह कुछ नहीं कर सकता। वह मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूं। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं सोचूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वह केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता है। बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए, ताकि उस समस्या से पार किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद न करें कि आज आपके पास जो भी है हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, यह सभी विचार अपरिपक्व की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वह सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसीलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान न दें और वर्तमान में रहे। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहे। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी बीच में है वह सर्वशक्तिमान है। हम भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि ये सभी चीजें यहां रह जाएंगे। जब हम मर जाते हैं हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते हैं, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए।
क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। यहां पर जो कुछ भी होता है वह अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा यह भी अच्छे के लिए होगा। यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो यह एक कारण है कि यह आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप न करें और भविष्य के बारे में चिंता न करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं हैं तो चिंता न करें, बस आशावादी रहे और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दी देगा। जिंदगी का सफर, चाहे वह आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वह सफर हमारे मन मस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूं और फिर जाकर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह होता है, बस उसके ऊपर का जो हमारा मन का भ्रम होता है और अपने बारे में कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, बस वह नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग देखने लग जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आई जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाए, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आई तो आप अपनी हिम्मत न खोलें और मन में क्रोध न लाएं। लेकिन हां, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय नहीं। मित्रों, वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता, मृत्यु और उसके बाद जो कुछ भी है वह कोई ऐसे रहस्य नहीं है जो किसी स्वर्ग या नरक में छिपे हुए हैं। वे यहीं पर है, अभी है, बाद। बस यह है कि अधिकतर मनुष्य इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, उनका कारोबार उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनका प्यार संबंध उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कैसे कपड़े पहनते हैं, यह उनके जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। जीवन के बारे में आपके विचार गलत है तो जीवन आपसे दूर ही रहता है। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं होता, आप उससे बच बच कर रहते हैं। जीवन आपको टालने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता है, आप ही उससे दूर रहते हैं। आपके जीवन के कड़वे दर्द भरे अनुभव आपको जीवन की वजह से नहीं हुए थे, वे अपने मन और शरीर को संभालने की आपकी योग्यता की वजह से हुए थे। जीवन में कभी आपको कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी है, यह सिर्फ आपके मन और शरीर के कारण हुए हैं। आप जानते ही नहीं कि अपने शारीरिक और मानसिक ढांचा से को कैसे संभालें। आपको कुदरत ने 2 अद्भुत साधन दिए हैं, पर आपने उनको बिगाड़ दिया है। आपके सभी दुख और पीड़ा है बस आप ही की वजह से हैं, जीवन की वजह से नहीं। हम हमेशा यही आशा करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमें परिवार, सरकार, समाज से कुछ मिले, परंतु हम यह नहीं देख पाते हैं कि बनाने वाले ने हमें क्या दिया है। मनुष्य धारणाओं और कल्पनाओं में ऐसा फंसा हुआ है कि सही और गलत समझ ही नहीं पाता है। यदि वह बनाने वाले को खोज रहा है तो किसको खोज रहा है? अनुभव एक आदमी था, उसके मन में शंका करने और सुनने में क्या फर्क होता है? थी कि मेरे अंदर वह शक्ति है या नहीं जो दुनिया को चलाती है, उसने खोजना शुरू किया। वह लोगों के पास जाकर पूछता कि क्या सचमुच वह शक्ति मेरे अंदर है। कई लोगों ने उसे बताया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक एक संत से उसकी भेंट हुई, उसने उन्हें अपनी शंका बताया। कहा, एक बाल्टी पानी और खूब सारा नमक लेकर आओ। वह आदमी सारा सामान लेकर आ गया। संत ने उस आदमी को एक बाल्टी पानी और नमक देते हुए कहा, नमक बाल्टी में डाल। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इसको घोल। उसने घोलना शुरू किया। धीरे धीरे सारा नमक पानी में घुल गया। फिर संत ने उस आदमी से पूछा, कहां गया? तो उसने कहा कि नमक तो गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तब संत ने कहा, अब इस पानी में तुमको वह नमक दिखाई नहीं दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया है या वह पानी में ही है।
तुम उसे आंखों से नहीं बचा सकते हो। हमारा भी यही हाल है। हम भी अपने हृदय में स्थित शक्ति को आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु अपने हृदय से उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब मग पानी में घुल गया तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, नमक नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु वह तो वही था। ठीक उसी प्रकार वह शक्ति भी सब जगह है। थल जल तेज वायु में हर जगह उसी के होने से हम जीवित हैं। बस से अनुभव करने की जरूरत है। बचपन का सुख, उस बच्चे के कई प्रकार के भाई का शमन और उसके आत्मविश्वास का स्वस्थ विकास सभी सीधे प्रेम पर निर्भर होता है। आजकल कई बच्चे दुख भरे घरों में बड़े होते हैं। यदि उन्हें ढंग का प्यार नहीं मिलता तो अपने आगामी जीवन में वे शायद ही अपने माता पिता से प्रेम करेंगे, और संभव है कि दूसरों से प्रेम करना भी उनके लिए कठिन होगा। चिंताजनक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर स्कूल में प्रवेश करते हैं, उनको शिक्षकों से मदद मिलनी चाहिए। कोई शिक्षक न केवल शास्त्रीय शिक्षा देता है, परंतु विद्यार्थियों को जीवन के लिए भी तैयार करने का उत्तरदायित्व लेता है, तो उसके विद्यार्थियों में उसके लिए विश्वास तथा सम्मान मान की भावना जागेगी। विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया गया है वह उनके चित्र पर अमिट निशान छोड़ जाएगा। दूसरी ओर अपने विद्यार्थियों के संपूर्ण कुशल मंगल की चिंता नहीं रखने वाले शिक्षक द्वारा सिखाए गए विषय शायद उनको बहुत समय तक याद भी नहीं रहे। भावनाओं का असर हर जगह पड़ता है। प्रेम पूर्वक किए गए व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ता है और उपेक्षापूर्ण व्यवहार का नकारात्मक असर पड़ता है, कि बात बच्चों पर ही नहीं सभी पर लागू होती है।